नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। महानायक तरुण गोगोई का महाप्रस्थान हो चुका है। आज गमगीन माहौल में नवग्रह मुक्तिधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु चिरंतन सत्य है, पर एक सार्थक जीवन सभी जी नहीं पाते हैं, लेकिन तरुण गोगोई जैसे व्यक्तित्व सिखा जाते हैं जीवन की सार्थकता के बारे में। उनका जाना न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए विराट क्षति है, बल्कि असम की सामाजिक क्षेत्र के लिए भी बड़ा नुकसान है। तरुण गोगोई विहीन असम का भविष्य और आने वाली चुनौतियों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, हमारे साथ प्रफुल्ल बरुआ जुड़ चुके हैं, स्तंभकार है, हमारे साथ टोको मीना प्रवक्ता है एपीसीसी की ईटानगर से जुड़ रही है, डेनियल लांगथासा एएमसी एनसीएचएसी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेगी बर्नाली फुकन, प्रवक्ता है असम प्रदेश कांग्रेस से, कांग्रेस की नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेगी हमारे साथ। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि जी से शुरू करना चाहता हूं। पिछले 3 दिनों में तरुण गोगोई जी के देहांत के बाद में खासकर युवा पीढ़ी ने यह जाना कि असम की स्थिति कैसी थी और असम किस तरह धीरे धीरे शांति की राह पर आया, आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से प्रगति आई, ये युवा पीढ़ी को मालूम नहीं थी। तरुण गोगोई अगुवा रहे हैं इसके, आपका पहला कमेंट चाहूँगा। निश्चित रूप से तरुण गोगोई जी का जो पहला कार्यकाल था 2001 से 2006 तक, वो बहुत डगर उनकी बहुत ही कठिन थी। उग्रवाद चरम पर था, सिर्फ अल्फा ही नहीं, एनडीएफ भी उग्रवादी भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और वित्तीय अवस्था बहुत ही बुरी थी। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था, सरकारी योजनाएं इसलिए नहीं लागू हो पा रही थी कि जो राज्य सरकार का जो शेयर है वो राज्य सरकार नहीं खर्च पार कर रही थी, जो बाद में केंद्र सरकार देती है। तो इस वजह से ना तो योजनाएं चल पा रही थी और ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत जटिल थी। याद कीजिए वो पलटन बाजार गणेश गुड़ी में जो बम ब्लास्ट हुआ था, ये उसी कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्या माहौल रहा होगा और क्या लोग महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने निश्चित रूप से जो एक अपनी जो राजनैतिक समझ है, तरुण गोगोई भले ही 2001 में असम के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी जो राजनैतिक समझ है वो सांसद रहे और दिल्ली में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति थी उसमें भी वो सक्रिय रहे। तो उनकी जो प्रशासनिक दक्षता थी उसका उन्होंने सीधा उपयोग किया और राज्य को धीरे धीरे रास्ते पर लाया। तो निश्चित रूप से यह जो लगभग 20 साल पहले की जो स्थिति थी असम की, आज की युवा पीढ़ी जो उसके बाद पैदा हुई है या उस समय वो बचपन था उनका, उनको ये चीज़ें भूल गई, क्योंकि उसके बाद असम की स्थिति बहुत ही बदल गई। और ख़ुद कई बार जब राज्य की स्थिति की बात होती थी, पत्रकार सम्मेलन में हम लोग सवाल करते थे तो तरुण गोगोई साहब बोलते थे, कहाँ आतंक है। देखिए यहाँ गुवाहाटी में लोग 12 बजे रात तक सड़क पर घूमते हैं, 12 बजे रात तक होटल में रेस्टोरेंट में घूमते हैं, ये उनका आमतौर से एक ताकिया कलाम हम लोग बोलते थे, वो हो गया था। तो निश्चित रूप से उन्होंने जिस ढंग से, और उतना ही नहीं, उन्होंने जो मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे, जातीय मुद्दे, उनकी अनदेखी नहीं की, कहीं ना कहीं उनके समाधान की कोशिश की। और ये जो एनआरसी तक बात पहुंची, एनआरसी की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये सारा कुछ उनके शासन काल में ही ये सब हो चुका था। बाद में अभी इस भाजपा के सरकार के कार्यकाल में वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। किस तरह से आशू के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन उन्होंने किया, तो कई छोटी बड़ी कई समस्याएं थी, हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे, जिस पर तरुण गोगोई ने एक प्रशासनिक दक्षता ही नहीं, राजनीतिक सूझबूझ का भी उन्होंने परिचय दिया और चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। जी हाँ, हमारे साथ डेनियल लांगथासा जुड़ चुके हैं हाफलोंग से, नॉर्थ कचार्स हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के सदस्य है। डेनियल लांगथासा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कुछ ही देर पहले असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। और आप लोगों ने जिस स्थिति से आप लोग गुजरे हैं, युवा भटक गए थे मैं कहूँगा, और बंदूक भी उठाया गया था हाथ में।
लेकिन तरुण गोगोई ने एक सोची समझी रणनीति के तहत आप जैसे भटके युवाओं को एक मंच के नीचे लाया। शांति वार्ता के बाद आज एनसी हिल्स प्रगति की राह पर है। तरुण गोगोई के लिए आप सबसे पहले आपके मन में क्या विचार है? धन्यवाद। सबसे पहले मेरे तरफ से और पूरा डिमा हसाओ जिले की तरफ से आपके नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले श्री तरुण गोगोई जी आज हमारे साथ नहीं है और ये बहुत दुख का बात है। और मेरे तरफ से तरुण गोगोई जी जैसा नेता शायद ही और हमारा असम में बहुत मुश्किल होगा ऐसा नेता पाने के लिए। और आज पूरा असम का साथ पूरा डिमा हसाओ भी बहुत ही याद कर रहे हैं उसको, क्योंकि आपने जैसे कहा श्री तरुण गोगोई जी का हमारा डिस्ट्रिक्ट में डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट उसमें स्टेबिलिटी और पीस लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो सिंगल हैंडेडली एक लीडर, इतना स्ट्रांग लीडर हम लोग को बना कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीस और स्टेबिलिटी ला सका। और बहुत लोग को मालूम है और शायद पता नहीं होगा, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी वो 2000 से लेके 2010 पीरियड तक बहुत ही आतंकवाद मिलिटेंसी को लेके प्रॉब्लम था। यहाँ पे बहुत लोग, हम लोग का डिमा हसाओ का लोग अपना जान भी गंवाना पड़ा। और ये प्रॉब्लम 90s से चला आ रहा था, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बन रहा था। सो 2001 में जब तरुण गोगोई जी फर्स्ट कांग्रेस का सरकार लेके आया, तब से टॉक्स करने के लिए स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम में जो DHD बोल के एक मिलिटेंट ग्रुप था, डिमा हालम डाउगा, वो लोग का साथ टॉक स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके पीस और स्टेबिलिटी लाया। DHD बाद में दो ग्रुप बन गया था, DHD और DHD-J, बट फिर भी अल्टीमेटली तरुण गोगोई जी का डायरेक्शन का अंदर में, उसका लीडरशिप का अंदर में सब सेटलमेंट हुआ। उसका अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग बन गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूं हाफलोंग से, लेकिन मेरा जो पिताजी था लेट निंदू लंगटासा, वो भी एक्चुअली जो मिलिटेंसी था उसका शिकार हुआ था। 2007 में 4 जून का उसका हत्या हुआ था। लेकिन उस टाइम में मेरा पिताजी भी कांग्रेस लीडर ही था। और तब तरुण गोगोई जी हाफलोंग में आए थे। वो एक चीफ मिनिस्टर होके मेरा घर में आया। मेरा लेट फादर को उसने सम्मान भी दिया। और मैं बोलना चाहूंगा कि तरुण गोगोई जी ऐसा लीडर था कांग्रेस में, उस टाइम में अपना कांग्रेस का लीडर एक उसका हत्या हो गया। और उस टाइम में मेरे पिताजी के साथ साथ जो सीएम थे उस टाइम का 2007 का कांग्रेस गवर्नमेंट था डिमा हसाओ में, उसका जो सीएम था उसका भी हत्या हुआ था DHD-J के हाथों। बट फिर भी तरुण गोगोई जी कांग्रेस का लीडर होके, चीफ मिनिस्टर होके, अगर वो चाहे तो ऐसा डिसीजन ले सकता रहा कि जितना मिलिटेंस है डिमा हसाओ में, सबको आर्मी को ऑर्डर दे सकता रहा कि मिलिटेंसी खत्म कर दो। आप लोग ने देखा है कि आज के दिन में बहुत सारा जगह में ऐसा होता है, लेकिन तरुण गोगोई जी ने ऐसा नहीं किया। वो पीस टॉक्स कंटिन्यू करके अल्टीमेटली पीसफुली सबको सरेंडर कराया। और क्योंकि वो सबके लिए समझा, सबके लिए सोच के मतलब काम किया। इवन द मिलिटेंट्स, जो लोग अपना ही आदमी था, थोड़ा नाराज था, लेकिन वो लोग को अंडरस्टैंडिंग करके आज के दिन में डिमा हसाओ ऐसा स्थिति में है। उसका डेनियल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल बरुआ जुड़े हुए हैं, कॉलमिस्ट है और असम सरकार में पूर्व अभियंता रह चुके हैं। और अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने असम के विभिन्न इलाकों में अपना सर्विस दिया था। प्रफुल्ल बरुआ, तरुण गोगोई का जाना असम के लिए क्षति है ही और राजनीति के क्षेत्र में भी क्षति है, क्योंकि आप एक पूर्व अभियंता रहे हैं। असम इरिगेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग इलाकों में आपने काम किया है। आपने कई सरकारों को बदलते हुए देखा। सबसे पहले मैं न्यूज लाइव को समूह कर्मकर्ता वो समूह दर्शकों को मेरे तरफ से अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ।
उसके बाद में आज तरुण गोगोई का देहांत हो गया, उसको श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ। मेरा सर्विस लाइफ में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी उसका फसल हम हर वक्त हमको मिला था। जब एडीपी का टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, हम लोग का पेमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहे थे, लेकिन 2001 में ये आके फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा कर दिया। और इंसर्जेंसी का जो प्रॉब्लम था वो भी अल्फा के साथ डिस्कस करने के लिए शुरू किया, बहुत अच्छा भी किया, बहुत कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया बहुत। ऐसे उसका सबसे बड़ा बात था वो सिंप्लिसिटी था। वो सबके साथ मिलते थे, सबके साथ अपने तरफ बनाते हैं, सबको प्यार करते हैं, सब, और किसी ये नहीं करते थे। वो पूजा में भी जाते थे, सरस्वती पूजा में भी जाते थे, खेलने में जाते थे, गोल्फ खेलने में भी जाता थे, क्रिकेट सब खेलते थे, सबके साथ मिलते थे। और उसके बाद एज ए लीडर वो कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर थे। उसी का अंदर में ही असम का जितना लीडर है अभी उसका मैक्सिमम उसी का ही बनाया हुआ है। जी हाँ, प्रफुल्ल बरुआ, नॉर्थ ईस्ट लाइव, पूरे नॉर्थ ईस्ट लाइव चैनल जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलावा पूरे दुनिया में देखी जाती है। आप एक अभियंता रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि आपने सर्विस ज्वाइन करने के बाद कई गवर्नमेंट को बदलते हुए देखा, और तरुण गोगोई के 3 साल के शासन, शायद 2 टेनियर आपने देखा होगा, क्योंकि आप 6 में रिटायर्ड या 7 में रिटायर्ड हुए थे। एक भावनात्मक रूप से अगप की सरकार बनी, और उस समय अगप की सरकार बनने के बाद हमें जहाँ तक याद आता है उस समय रातों रात एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बहुत बन गए थे। हाँ, ये तो बन गया था। चूँकि आप अभियंता थे, आपके ऊपर भी प्रेशर आया होगा उस समय प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ भी करने को लेकर। उस समय की स्थिति और अब की स्थिति जब आप देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंसेस मिलता है? नहीं, उसको आंदोलन के टाइम में बहुत मतलब प्रेशर हो रहे थे हम लोग का ऊपर में, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पेमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए। लेकिन हम लोग को करना मुश्किल था, कारण हम लोग को रूल्स से चलने पड़ता है और रूल्स के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो तो रूल्स नहीं मानते थे। लेकिन तरुण गोगोई आने के बाद ये सब बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग के लिए सॉल्व हो गया, हम शांति से काम कर सका है। जी हाँ, हमें याद है असम आंदोलन के दौरान किस तरह की स्थितियां सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई थी, हर स्तर के कर्मचारी। और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अगप की सरकार आएगी, जाति माटी भेटी की रक्षा की जाएगी, लेकिन अनुभव की कमी के चलते उस समय सरकार की जो दुर्दशा हुई थी, मैंने जैसे कहा, रातों रात एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बने और बहुत प्रेशराइज किया गया डिपार्टमेंट के हेड को, या यूँ कहें अभियंताओं को, हर स्तर के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने समझा कि अनुभवी आदमी ही असम ऐसी स्थिति से असम को उबार सकता है, उस समय तरुण गोगोई ने भागदौड़ संभाली और असम को एक रास्ते पे लाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहे, या ये भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने की जो बात है वो कहे। हमारे साथ नई दिल्ली से बर्नाली फुकन जुड़ चुकी है, असम प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है। बर्नाली, थोड़ी देर पहले तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार पूरा हुआ है, अभी राख ठंडी नहीं हुई है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। हम राजनीति नहीं करेंगे। आप युवा नेता है, तरुण गोगोई विहीन असम और तरुण गोगोई विहीन कांग्रेस को आप कैसे देख रही है? बर्नाली, क्या आप मुझे सुन पा रही है? Thank you, Ranjit ji. कंटिन्यू। First of all, I would like to thank you for inviting me to share my thoughts on my godfather, my mentor, and the bravest son of Assam. Along with the Assam, whole Northeast, and yes, sir, along with the Assam and the people of our country has already shown who was Tarun Gogoi ji for us. And yesterday our leader Rahul Gandhi ji was also there, and he stated that Tarun Gogoi ji was not only his guru, but they share a father-son bonding also. But it's hardly to see nowadays the ruling parties, they are having such kind of bonding with center. Tarun Gogoi ji was such a person, he was such a lion,
that he was never bowed down in front of Central whenever it was in a matter of like our state. That is the reason why the mainstream politics has sometimes rejecting Assam. But after coming to the power, Tarun Gogoi ji has reconnected our Assam to the mainstream politics. And we all knows, and India has seen, the situation before 2001. After taking the control of Assam, how the situation has been changed. And most importantly, being a woman, I would like to say, before 2001, before taking the command of Assam, the women of Assam, they were like suffering, how they were suffering, we all have seen that. The women of Assam, they were never allowed to go out of their houses after 7 p.m. in the evening. But after coming to the power, Tarun Gogoi ji, he gave the lots of powerful ministries to those women who were not going out of their houses after 7 p.m. before Tarun Gogoi ji's tenure. He was such a person बर्नाली, that यहाँ तक ठीक है। बर्नाली we don't know how we can revive this situation. बर्नाली, So- हम इस पर चर्चा कर चुके Yes. हैं, उनके कार्यकाल में किस तरह के परिवर्तन हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तरुण गोगोई विहीन कांग्रेस और तरुण गोगोई विहीन असम और असमिया समाज, इसको आप कैसे देख रही है? तरुण गोगोई जी के जो नेतृत्व में जो असम बने थे, जो ही वॉज द एक्चुअली फ्लैग बियरर ऑफ, आई हैव ऑलरेडी सेड मैनी पीपल दैट ही वॉज द ओरिजिनल फ्लैग बियरर ऑफ परिवर्तन ऑफ असम। तो हम लोग तरुण गोगोई जी विहीन जो असम है, जो कांग्रेस पार्टी है, हम लोगों ने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि उनके बिना भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वी आर बाउंड, हम लोग को करना पड़ेगा। उनके जो सपने, जो उनके ड्रीम्स थे असम को लेके, कांग्रेस पार्टी को लेके, अभी हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा उनके एब्सेंट में। और उनके आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ है, असम के लोगों के ऊपर उनके आशीर्वाद हमेशा से है और हम लोग करेंगे। भगवान के आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से हम लोग जी करेंगे, हाँ, बहुत और अच्छा से असम करेंगे। असम कांग्रेस के जो प्रभारी है बर्नाली, असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तरुण गोगोई के बारे में क्या कहा था उन्होंने, मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था, एक बार दिखाते हैं आपको। जी, एक मिसाल के तौर पर पूरे देश के अंदर एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम लिया जाता था। जो डेवलपमेंट, जो विकास उनने किया है, जो इंसर्जेंसी से और जो एक स्थिति आसाम के अंदर उत्पन्न हो गई थी, उससे विकास के रास्ते पर आसाम को किसी ने उतारा है। आसाम के एक तरह से मैं निर्माता का भी ना उनको नाम पदवी देना चाहूँ तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति, बहुत बड़ा देश को और आसाम को और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी उनके दिखाए हुए रास्ते पर, चाहे वो धर्म निरपेक्षता की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उनका दिखाया हुआ रास्ता, उनने जो एक सपना देखा था आसाम के लिए, उस सपने को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। तो आप जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे, असम प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है असम में, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके आदर्शों पे आगे चलकर कांग्रेस फिर से सरवाइव कर सकेगी, क्योंकि 2021 में चुनाव है विधानसभा के और कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट चुकी थी। लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़े नेता को खोना पड़ा। यूं कहें कि थिंक टैंक के जो है कांग्रेस के, उसमें से एक नक्षत्र टूट चुका है। फिर नए सिरे से उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। और रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं। रवि जी, जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी कहा कि पिता समान थे। अगर वो असम के बारे में कुछ जान पाए हैं तो तरुण गोगोई जी के द्वारा ही जान पाए हैं। जब भी मिलते थे तरुण गोगोई सिर्फ और सिर्फ असम की बात करते थे, अपनी व्यक्तिगत बात उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन अगर हम असम की मूल समस्याओं को देखें, वो आज भी जस की तस बनी हुई है। कोशिशें हुई है, एनआरसी शुरू की गई, इसका हर्ष किया हुआ हम देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर
भी जिस तरह से विकास होनी चाहिए थी, सरकारों को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन तरुण गोगोई जैसे एक अगुवा जब अपनी बात केंद्र के सामने रखते हैं वो था, लेकिन और बहुत से नेता मंत्री तो बहुत है, लेकिन केंद्र में अपनी बात उस जोड़ के साथ नहीं रख पा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि असम के पिछड़ेपन के लिए भी एक बड़ी बात, एक जिम्मेवार है ये बात? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस के साथ विडंबना ये रही कि यहाँ का जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत ढंग से, जो इतिहास में होता रहा है, मजबूत ढंग से अपने कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने या उनके सामने वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते थे। बहुत हद तक उस समय हितेश्वर सैकिया को भी बहुत परेशानी हुई थी। किस तरह से AICC जो ऑफिस है वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना ताकि लोग जाएं तो वहाँ पर उनका महत्व मिले। लेकिन तरुण गोगोई के साथ एक बात थी। देखिए, अभी ये चुनाव हारने के बाद वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे, वो कांग्रेस के महज एक विधायक के रूप में थे। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन देवव्रत सैकिया हैं, तरुण गोगोई तो सिर्फ एक विधायक के रूप में थे, लेकिन उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो हैसियत थी, या कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति में जो उनकी औकात थी, उसी का ये था कि असम के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के पहले कांग्रेस आला कमान निश्चित रूप से तरुण गोगोई से विचार विमर्श करता था जी। क्योंकि तरुण गोगोई चीज़ों को समझते हैं, और शेर जब बूढ़ा भी होता है ना तो वो शेर ही होता है। तरुण गोगोई में असम के चीज़ों को देखिए, किस समय अजमल के साथ दोस्ती करनी है, किस समय अजमल के साथ झगड़ा करना है, अजमल को चुनौती देना है, कब कहना है हुई अजमल। और वही तरुण गोगोई समय के सापेक्ष में बदलती रणनीति को देखते हुए उन्होंने अजमल के पार्टी के साथ, AIUDF के साथ हाथ मिलाने का संकेत दे दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कह भी दिया कि हम करेंगे। तो ये जो साहस है, ये जो विजन है, वो सोचे कि जो आदमी बोल रहा हुईज अजमल, और वही आदमी अजमल साहब की पार्टी के साथ तालमेल करने को तैयार है। ये है राजनीतिक दृष्टि और राजनीतिक रणनीति। इस तरह का जो, जबकि उनके ही पार्टी में उनके इस विचार का, इस फैसले का विरोध भी हो रहा था। अपर असम के कई लोगों को लग रहा था कि लोअर असम में तो कांग्रेस अच्छा करेगी, अपर असम में हम हार जाएंगे। लेकिन और ये डिसीजन उन्होंने चुनाव के ठीक पहले नहीं लिया। आप देख लीजिए, अभी चुनाव में देरी है, अगले साल अभी 3-4 महीना, 5-6 महीना है चुनाव में, और 2 महीना पहले ही ये बात आ गई कि जो भी होना है, जो डिस्कशन होना है, जो भी होना है, माने चीज़ें फैल जाए कि कांग्रेस और AIUDF के बीच गठबंधन होने जा रहा है मास के नीचे के लेवल पर। तो इस तरह का सूझबूझ भरा फैसला, साहसिक फैसला कौन ले सकता है? आज जो प्रदेश कांग्रेस की स्थिति है, प्रदेश कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है कि आपस में गुटबाजी, कई गुट हैं यहाँ पर कांग्रेस खेमों के में बढ़ चुकी है। लेकिन दिल्ली में बात सुनी जाती थी तरुण गोगोई की, क्योंकि तरुण गोगोई वही बोलते थे जो असम में कांग्रेस के हित में होता था। असम का तो हित था ही, असम के कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस ने एक ऐसा नेता खो दिया है जो असम के बारे में बोल्ड डिसीजन ले सकता था, और जो कांग्रेस आलाकमान को कन्विंस भी कर सकता था। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं जो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई फैसले पर असम सरकार और केंद्र सरकार के परस्पर विरोधी स्थिति बन गई थी। तरुण गोगोई ने तब केंद्रीय नेतृत्व को कन्विंस किया कि ये असम के लिए ठीक नहीं है, असम के लिए इसको बात देना चाहिए। तो ये सारा जो सूझबूझ है, और वही नहीं, असम ही नहीं, एक्चुअली वो एक राष्ट्रीय चेहरा थे। नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का एक राष्ट्रीय चेहरा, जी हाँ, जिन्हें तरुण गोगोई कहा जाता है। जी हाँ, इसकी कमी न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि असम के लोगों को खलेगी। नॉर्थ ईस्ट से जितने भी वार्ता आई है उसमें बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के वो बड़े नेता थे और सभी को समझते थे। जब भी समस्याएं आती थी तो सबसे पहले तरुण गोगोई से ही
डिस्कस किया जाता था। तरुण गोगोई नहीं रहे, एक विराट शून्य है। प्रफुल्ल बरुआ स्तंभकार और पूर्व अभियंता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोको मीना एपीसीसी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है। तकनीकी वजह से हम उनसे सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए हम फ़ोन लाइन पे उनसे जुड़ रहे हैं। टोको मीना, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तरुण गोगोई जी का निधन बेहद ही दुखद समाचार है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? योर रिएक्शन? बहुत दुख की बात है दैट वी हैव लॉस्ट वेटरन कांग्रेस लीडर तरुण गोगोई जी। जो स्वर्गीय तरुण गोगोई जी है, उनको खोने का दुख अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत ही ज्यादा है। ओनली अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ही नहीं, बल्कि अरुणाचल को, पूरे अरुणाचल को बहुत ही दुख है। हम अभी तक ये नहीं बात को हजम कर पा रहे हैं कि हमने इतने बड़े दिग्गज नेता को खोया है, क्योंकि आपको तो जैसा पता है, असम और अरुणाचल का बहुत ही पुराना रिश्ता है। नीफा के समय से, NEFT के समय से। यहाँ जैसे कि आपको पता है, एजुकेशन में असम का कितना बड़ा रोल है, असमिया टीचरों का कितना बड़ा रोल है। अरुणाचल के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में असम का कितना बड़ा रोल है। तो वैसे ही अभी तो हम इसी जनरेशन के पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन जब से जाना है असम को, हम तरुण गोगोई के नाम से ही जानते थे असम को। जैसे कि हम लोग जाते थे, गुवाहाटी भी जाते थे, या जोरहाट, सीसागर, जो अरुणाचल से निकट के जो एरिया है, तो वो तरुण गोगोई को ही जानकर हम जाते थे कि हाँ, वहाँ तरुण गोगोई जी का राज्य है, तरुण गोगोई जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब वो कॉन्फिडेंट रहता था। जब हम छोटे भी थे घूमने भी जाया करते थे। तो अभी तक, आज तक टोको मीना, महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने वाले पूर्वोत्तर के अगर सबसे बड़ा नाम रहा है तो तरुण गोगोई ही रहे। उन्होंने बहुत प्रेरित किया, युवतियों को बहुत प्रेरित किया। कैसे देखती है इसको? हाँ, मैं भी एक महिला हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। तो तरुण गोगोई के जो राजनीतिक जो करियर को देखते हुए, जैसे कि वो महिलाओं को बहुत ही आगे रखते थे राजनीतिक अरीना में, तो उसी से इंस्पायर होके हमने भी बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए आज अरुणाचल पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं भी तरुण गोगोई के सिखाए हुए पद पे, सिखाए हुए जो सिद्धांत है, उसी को लेके ही हमने भी ये कांग्रेस ज्वाइन की थी। और यहाँ तक की है कि और महिला से अलग अगर आप देखें कि अरुणाचल पॉलिटिक्स के फील्ड में आप देखें तो तरुण गोगोई एज ए CM, मुख्यमंत्री, और एज ए कांग्रेस के नेता रहकर उन्होंने अरुणाचल पॉलिटिक्स को भी बहुत ही सपोर्ट किया है। जैसे आपको पता है 2015-16 के दौरान अरुणाचल में पॉलिटिकल क्राइसिस थी, तो तरुण गोगोई जी ही ने जो अरुणाचल पॉलिटिकल क्राइसिस को साथ किया था उस समय कि जैसे कि आपको पता है गवर्नर ने किस तरह RSS जैसा एजेंट एक्ट करके अरुणाचल का जो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने का, जो शांतिपूर्वक चल रहा था अरुणाचल पॉलिटिक्स, बहुत ही अच्छे से कांग्रेस रिजीम के अंदर उसको खत्म करने का कोशिश किया था। दैट टाइम तरुण गोगोई जी ने ही अरुणाचल कांग्रेस को बहुत ही सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि लीगल बैटल में भी उन्होंने, मीडिया में भी बहुत ही अपने दिल जान से सपोर्ट किया था। और आज तरुण, अगर अरुणाचल प्रदेश और असम कनेक्टेड है तो तरुण गोगोई जी हाँ, टोको मीना आप हमारे साथ बने रहिए। टोको मीना आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। आप हमारे साथ अभी बने रहिए। और पूरे पूर्वोत्तर भारत के नेता, चाहे किसी भी पार्टी को हो, वो ये मान रहे हैं कि तरुण गोगोई का जाना पूरे सूबे के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है, बहुत बड़ा क्षति है। और इस खाई को नहीं पाटा जा सकता, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि जब एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरा सफ़र भी शुरू हो जाता है। मुद्दा में हम आगे तरुण गोगोई विहीन असम की राजनीति, असम की आर्थिक स्थिति, असम की सामाजिक स्थिति पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आप सबका स्वागत है। पूरा असम गमगीन है क्योंकि उनके सर्वप्रिय नेता, सब तबके के नेता तरुण गोगोई नहीं रहे। आज कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया है और अंतिम संस्कार खत्म हुआ है। कई मुख्यमंत्री भी थे अंतिम संस्कार के दौरान, वित्त मंत्री थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। जितेंद्र सिंह आए हुए थे, असम प्रभारी कांग्रेस के, और हज़ारों की संख्या में आज पूरे असम ने, पूरे भारत ने देखा कि एक लोकप्रिय नेता को किस तरह से लोग चाहते हैं। जो प्रोसेसन शव यात्रा निकली थी उनके पार्थिव शरीर को लेकर, 1 घंटे का प्रस्तावित कार्यक्रम था लेकिन कई घंटे लग गए। और शंकरदेव कला क्षेत्र में भी हमने देखी, सुबह से शाम तक, देर रात तक लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। डेनियल लंगथासा हमारे साथ एनसी हिल से जुड़े हुए हैं। डेनियल, शायद आपने भी देखा होगा, भूपेन हजारिका के बाद अगर किसी को इतना सम्मान मिला है मृत्युपरांत तो वो तरुण गोगोई थे। और आप जैसे युवा चूँकि कांग्रेस से आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ, जैसा आपने बताया था कि एक संबंध था बहुत क्लोज, एनसी हिल्स के लिए उन्होंने, आपको क्या लगता है उन्होंने जो काम किया है उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए कि एनसी हिल में पूरी तरह से शांति और प्रगति हो? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था और सभी को पता भी है कि कैसे उसने, तब हमारा डिस्ट्रिक्ट एनसी हिल्स के नाम से जाना जाता था, अब डिमा हसाव हो गया है। तब जो आर्किटेक्ट था और जिसने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो तरुण गोगोई जी ही थे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 2001 के पहले जब असम में एजीपी का जो गवर्नेंस था, सरकार था, तब हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बल्कि पूरा असम में हो रहा था। लेकिन फिर भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ले लो या सैलरी, स्पेशली सैलरी का जो प्रॉब्लम है, आज तक भी डिमा हसाव में सैलरी का टाइम में मिलना प्रॉब्लम आज तक भी हो रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, जो एजीपी का पीरियड में स्टार्ट हुआ था तो बहुत बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन फिर भी तरुण गोगोई जी ने उसको, फर्स्ट जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट बैठा था 2001 में, उसमें काफी हद तक उसको सॉल्व किया। और आने वाला दिन में भी बहुत सारा ग्रांट्स, जो स्पेशल ग्रांट है, वो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट को हमेशा, जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट जाता था, तरुण गोगोई जी वो लीडर थे चीफ मिनिस्टर होके, जो हम लोग को स्पेशल ग्रांट, हम लोग को स्पेशल एक्स्ट्रा बजट हम लोग को ले देते थे जस्ट फॉर सैलरी ऑफ आवर ऑटोनोमस काउंसिल। तो ऐसा वाला लीडर जो है हम लोग को बहुत मदद किया कि हम लोग का शॉर्टेज होता था रेवेन्यू में, लेकिन फिर भी जो भी शॉर्टेज होता था, जब भी हम लोग डिमांड करते थे तो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को सपोर्ट मिलता था। और वैसे करके बहुत हम लोग का सैलरी प्रॉब्लम काउंसिल का एम्प्लॉइज लोग को उसने सॉल्व किया। तो आपने जो पूछा आने वाला दिन में उसका विजन जो है तरुण गोगोई को कैसे लेके जाना है, मेरे ख्याल से एज ए पार्टी वर्कर ऑल्सो, मैं एक सिटीजन हूं लेकिन डिमा हसाव का, लेकिन एक डिमा हसाव कांग्रेस का मेंबर भी हूं। तो जो इंस्पिरेशन अभी हम लोग को एज ए यूथ लीडर मुझे भी मिलता है तरुण गोगोई जी से, और वो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग गवर्नमेंट होता है, उसमें सब जंप मार देते, चला जाते। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी लास्ट 5 से 6 साल में बहुत हुआ कि एक रूलिंग पार्टी आता है तो जैसे कि कांग्रेस आ गया तो सब कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस, अभी बीजेपी आया तो सब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो तरुण गोगोई जी से ऐसे यूथ लीडर वही इंस्पिरेशन मिलता है कि आप एक पार्टी को सर्व कीजिए, पब्लिक को सर्व कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी कभी आपको ओपोजिशन में भी बैठना पड़ता है, लेकिन आप अगर एक लंबा एक विजन लेके चलते हैं जैसे कि तरुण गोगोई जी, और उसका जैसा आप एक रेस्पेक्ट चाहते हैं लाइफ में एज ए पॉलिटिकल लीडर, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक लंबा विजन लेके चलना पड़ेगा। तो आज के दिन में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा इंस्पायर कर सकते हैं। तो उसका लाइफ से आज हम लोग वही सीखना है। तो एज ए यूथ लीडर ही इंस्पायर्स मी एंड मेनी मोर लीडर्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए रंजीत, अगर एनसी हिल्स या डिमा हसाव की बात करें तो गोविंद लांगथासा
और तरुण गोगोई में बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। जी। गोविंद लांगथासा के परिवार पर लगातार उग्रवादी हमला होता रहा। उनके शायद 2 बेटे की हत्या उग्रवादियों ने कर दी। बावजूद उसके गोविंद लांगथासा कांग्रेस के लिए काम करते रहे और तरुण गोगोई ने भी उनको हमेशा सपोर्ट किया एनसी हिल्स के डेवलपमेंट के लिए। हालांकि डिमा हसाओ की जो आज ये स्थिति है या जो विकास नहीं हो पाया, उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो बता रहे हैं कि कर्मचारियों का वेतन और ये वो सारा चीज़ जो है, कोई हिसाब किताब का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ गया, वो जो बता रहे हैं तरुण गोगोई जी ने उन तमाम फाइलों को, केसों को एक सस्पेंस अकाउंट बना दिया कि इतना पैसा का हिसाब नहीं मिल रहा, इसको सस्पेंड। आज का जो काम करना है, आज जो लोगों को जीना है, लोगों को वेतन चाहिए, तो चलो उसको करो, उसको सस्पेंस अकाउंट में डालो, उसकी इंक्वायरी करो, जो करो, लेकिन एक रास्ता तो बने। पूरा रास्ता ही ब्लॉक था एनसीएल्स का। तो अच्छा, हर इलाके में तरुण गोगोई के साथ क्या था कि वो राजनीतिक रिश्ता के साथ साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं सबसे बाद के दिनों में हमारे संगमा साहब अलग हो गए, पीए संगमा दूसरी पार्टी में चले गए। नहीं तो ये जो बड़े जो नेता थे पूर्वोत्तर का चेहरा, चाहे वो पीए संगमा हो, तरुण गोगोई हो, इन लोगों के बीच हमेशा एक सहमति बनती थी कि नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ को दिल्ली में पार्लियामेंट में या केंद्र सरकार में कैसे उठाएं, और उसमें पीए संगमा ने भी हमेशा सपोर्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ टोको मीना जुड़ी हुई है, तकनीकी वजह से हम उन्हें सीधे प्रसारण में नहीं ले पा रहे हैं। आप एपीसी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है टोको मीना। आप सुन रहे थे एनसी हिल्स के युवा डेनियल लांगथासा जो सदस्य है ऑटोनोमस काउंसिल के, उन्होंने कहा कि युवा नेता हमेशा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेंगे। टोको मीना, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको भी आगे जाके अरुणाचल प्रदेश की प्रगति में आपको भी अपना योगदान देना है। टोको मीना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रफुल्ल बरुआ, आपने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय में कि जब बहुत से युवा उधर असम से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते थे, और इलाहाबाद जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय, राजनीतिक रूप से जागृत जगह में आपने कम से कम 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आप जब वापस लौटे, आपको लगा था कि अब असम में जो युवा वर्ग है उन्हें भी बाहर जाना चाहिए और प्रगति के लिए, पूरे राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई काम होनी चाहिए, और आप जब लौटे तो आपको लगा कि हाँ, ये नेता है या ये आदमी है जो असम को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है? हाँ, यस। मैंने जब इलाहाबाद में गए थे 1971 में, उस वक्त असम से खूब कम लोग बाहर जाते थे और यहाँ से जाने के लिए बहुत मुश्किल था। मैं शिवसागर में रहने वाला हूँ और मैं शिवसागर से सिमलुगुड़ी जाने पड़ता था सुबह सुबह, वो असम मेल पकड़ना पड़ता है। उसी वक्त मोबाइल भी नहीं था और कोई हमारे साथ कोई प्लान भी नहीं गया था। हम खुद अकेले गए थे यहाँ से, और सिमलुगुड़ी से इलाहाबाद पहुँचने तक कोई बीच में खबर नहीं मिलते थे घर अलग जी। जाके उधर में पढ़ रहे थे। और इलाहाबाद तो बहुत पॉलिटिकली अलर्ट थे। मेरे साथ भी एक वाजपेयी नाम का पॉलिटिकल लीडर का लड़का पढ़ते थे। वो बहुत, हमारा कॉलेज में भी बहुत इलेक्शन टाइम में 2-3 पार्टी होता था, झगड़ा होता था, कभी शानदार क्लोज भी होता था। बहुत पॉलिटिकली अलर्ट थे उसमें। लेकिन उधर पढ़ने से, मैं बाहर जाने से मेरा ऐसा मालूम हुआ जो हमको बाहर जाने चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन बोर्ड के साथ बहुत सीख सकते हैं हम लोग, बाहर में बोर्ड के साथ मिल सकते हैं। अभी जो मैं बाहर में पढ़ा, मेरे साथ सारा इंडिया का तो छोड़ के युगांडा, नाइजीरिया, इसका लड़का भी पढ़ते थे और उसके साथ अभी भी मेरा कांटेक्ट है। अभी भी हम लोग मिलते हैं साल में 1-2 साल, और उससे मैं बहुत बात सीख सकते हैं। और मैं जब पढ़ रहे थे उसी वक्त कांग्रेस की लीडर देवकांत बरुआ पटना का गवर्नर थे और हम उसके पास गया भी था मिलने के लिए। मैंने पटना गया था, उसके बाद मिलने के लिए गया था। हम मेरे साथी को बोलते थे, मतलब हमारा असम के यही गवर्नर है पटना में।
उसके बाद ये उसके आने के बाद हमने यहाँ देखा आजकल तो बहुत सबका घर में एक दो तो बाहर में है। आजकल इंडिया में नहीं, आजकल तो बाहर में ही चलते हैं। मैक्सिमम हर घर का ही एक दो बाहर में है। और जाने इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि हमारा नौकरी का प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है। बाहर में यहाँ तो इंजीनियरिंग मैं जब आए थे तो इंजीनियरिंग का था, नौकरी भी कम हुआ था। हमको मिल गया लेकिन बहुत को नौकरी नहीं मिला था क्योंकि उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं था। जी। लेकिन बाद में धीरे धीरे हुआ है। और अभी जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था, आप जब इलाहाबाद से पढ़ के लौटे, वहाँ इलाहाबाद विकसित था असम से बहुत, या जोरहाट, शिवसागर, गुवाहाटी से भी काफ़ी आगे बढ़ा हुआ जिला था वहाँ पे, और हर तरह से वहाँ पे बेहतर चीज़ें थी। लेकिन जब आप वहाँ से पढ़ के लौटे तो आपको लगा कि ना, हमारे असम में भी अब ऐसे नहीं चलेगा, हमें भी आगे बढ़ना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, हर तरह की सुविधाएं होनी होगी। और उस समय आपको क्या लगा था कि हाँ, ये पॉलिटिकल लीडर है जो अगर काम करेगा तो असम को आगे लेके जा सकेगा? हाँ, जरूर है। लेकिन तो मैं वहाँ का आने के बाद सौरभ सिन्हा को चीफ मिनिस्टर मिला, उसके साथ मेरा कांटेक्ट भी हुआ था। वो मैं पहले मायांग में था, नौकरी किया था। वो सौरभ सिन्हा भी सिंपल आदमी थे, कांग्रेस का ही। वो मेरा घर में 2-3 बार गया था। उस वक्त मायांग में कोई गेस्ट हाउस नहीं था, इसलिए जब जाता था मैं तब उधर में रहते थे वो। और उसके बाद भी तो उन लोगों को भी मिला 2001 से 6 तक मिला। मैं 6 में रिटायर हुआ हूँ। लेकिन लगा ये लीडर सब बाहर में उसका नाम है, उसका दिल्ली के साथ ज़्यादा कांटेक्ट है, वो लोग असम के लिए कुछ कर सकेगा। अगर ठीक से ढंग से प्लेस करे तो काम हो जाएगा। जी हाँ, बर्नाली फुकन हमारे साथ जुड़ी हुई है, असम प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता। बर्नाली, आप अभी प्रफुल्ल बरुआ रिटायर्ड इंजीनियर है और कॉलमिस्ट है, अंग्रेजी अखबारों और असमिया में लिखते हैं, बहुत अनुभव रखते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी है, इसीलिए मैंने सवाल किया था। चूँकि आप पार्टी की है तो शायद आपको सवाल अटपटा लगे, कांग्रेस के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को देख के आपको लगा कि ये बंदा, ये शख्सियत असम के विकास, असम को विकास की राह पर ले जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहे और सबको एक साथ ले जाने में सक्षम रहेगा? किस नेता के बारे में इस वक्त कहना चाहेंगे आप? जी, फिलहाल मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि असम के लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि आज तक किसी भी असम का नेता का अंतिम संस्कार में इतना भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ था। ये जो भीड़ था, ये तरुण गोगोई जी के लिए लोगों का प्यार और असम के लिए जो तरुण गोगोई जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसी का परिणति है, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ था। सिर्फ भूपेन हजारिका जी के टाइम में हुआ था, जो कि अलग ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो असम के संस्कृति को काफ़ी ऊपर लेके गए थे, और तरुण गोगोई जी के टाइम में ही हुआ है। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि ऐसा कौन आज तक नहीं हुआ है, कि आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं निकला है जिसके मतलब अपने अंतिम संस्कार में इतना सारा भीड़ आए हुए हैं। और तरुण गोगोई जी को हमेशा असम के लोग और बाहर के लोगों के अंदर यही ऐसे ही याद रखा जाएगा। तरुण गोगोई सर विल बी रिमेंबर्ड एज द मोस्ट एलिजिबल एंड द मोस्ट actually he was the creator of brand new Assam, so he will be remembered as the best chief minister of Assam forever and ever. So उनके जगह कोई लेगा अभी हम लोग ये सोच नहीं सकते, लेकिन हाँ, कोई अगर लेता है असम को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई डेवलप करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, असम के जनगणों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हम लोगों के ऊपर बढ़ गए हैं। जो असम को लेके तरुण गोगोई जी का जो सपना था, अभी हमारे जो कंधे पे जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है कि असम को उनके जो सपना था वो हम लोग कैसे पूरा करें। हम लोग कांग्रेस अपना जी जान लगा के उनका सपना पूरा करने के लिए हम लोग अपने आप को कामयाब जरूर होंगे। जी हाँ, जी जान लगाने की जहाँ तक आप बात कर रही है बर्नाली, जी जान लगाने की जहाँ तक आप बात कर रही है, तो तरुण गोगोई चाहते थे कि 2021 के चुनाव में एआईडीएफ के साथ गठबंधन हो जाए, और अपर असम में इसको लेकर थोड़ा विरोध भी देखा जा रहा है। अभी मैं फिर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि शाम तक सभी चैनलों में आप देखेंगी चुनाव को लेकर ही चर्चा होगा। जब अभी राख ठंडी नहीं हुई है
तरुण गोगोई जी चाहते थे कि AIDF के साथ गठबंधन हो और मौजूदा भाजपा This is सरकार the को bitter किसी भी truth. तरह से Ranjit ji, हटाया this is जाए the bitter truth. हटाया जाए। तो गठबंधन को लेकर आप प्रवक्ता है तो बेहतर जाने की क्या स्थिति है? जी, गठबंधन को लेके अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि ये भी जो भी डिसीजन इट विल बी टेकन बाय कांग्रेस हाई कमांड। जब तक ये डिसीजन हम लोग का लिया जाएगा, डेफिनेटली मीडिया विल गेट टू नो व्हाट इज द डिसीजन रिगार्डिंग द अलायंस। और अभी अलायंस अगर होता भी है तो वी कैन से एनीथिंग, बिकॉज सी थिंग इज दैट अगर सेंट्रल में मुझे पॉलिटिकल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए था आज, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट द अलायंस, देन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर सेंट्रल में 30 पार्टी का अलायंस होके सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है तो वहाँ पे AUDF का अलायंस होना कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन फिर भी अभी तक कोई अलायंस का हम लोग का कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं है। Until and unless High Command doesn't allow us to speak or doesn't take any action or doesn't take any step, till that time we can't say anything regarding this alliance thing. और moreover हम लोग आज ये पॉलिटिकल बातें नहीं करें। हमारे जो सबसे असम के जो जनप्रिय नेता थे वो हमारे बीच में आज जी हाँ, नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल बर्नाली, आप इनका शोक असम तो के जो मनाने सबसे दीजिए। जनप्रिय नेता थे तरुण गोगोई जी, और सभी को मालूम है असम के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ उनके संबंध कैसे थे। आज जब एक तरफ चिता जल रहा था तरुण गोगोई का, उस समय तरुण गोगोई का, मैं आपको रोकना चाहूंगा, तरुण गोगोई का एक तरफ जब चिता जल रहा था उसी वक्त डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा उनके बारे में कुछ कह रहे थे। तरुण गोगोई के बारे में हिमंत बिश्व शर्मा ने इस महाप्रस्थान के वक्त क्या कहा, आप सुनेंगे तो शायद आपको पता चल पाएगा कि उन्होंने क्या कहा है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा राजनीति की परिभाषा पर। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মহাপ্ৰয়াণ যাত্ৰা আজি নৱগ্ৰহ শ্মশানত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনৈতিক এটা ডাঙৰ ইতিহাস আজি সমাপ্ত হ'ল। এটা ইংৰাজীত আমি যেনেকৈ কওঁ এণ্ড অৱ এ ইৰা। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সঁচা অৰ্থত অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা যুগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ যুগৰ শেষ হ'ল বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। চাওক, 1997 চনৰ পৰা বিশেষকৈ 2001 চনৰ পৰা 2012 চনলৈকে তেখেতৰ লগত এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক মোৰ আছিলে। তেখেতৰ লগত কেইবাটাও অসমৰ ৰাজনীতি সমাজ জীৱনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ত তেখেতৰ লগত একেলগে থাকি কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে। আৰু বিশেষকৈ যোৱাকালি মই কোৱাৰ দৰে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক অসমৰ ৰাইজে কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে সদায় কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিব। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই গুপ্ত হত্যাৰ বিভীষিকাৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনক এটা স্বাভাৱিক জীৱনলৈ লৈ আহিছিল। গধূলি মানুহ ঘৰত ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশ আছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজত উষা কোৰ্টৰ দৰে কাহিনীয়ে আমাৰ এতিয়াও মানস পটত জিলিকি আছিলে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই স্বাভাৱিক জীৱন আমাৰ সমাজলৈ ঘূৰি আহিছিল। অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থা য'ত আমি দিব পৰা নাছিলোঁ, সেই পৰিৱেশৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত এক অৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰতো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়াৰ এটা পৰ্যায়ত আমি উপনীত হৈছিলোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল, সি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক সোণোৱালী ক্ষণ আছিলে। বহু বছৰৰ মূৰত ক'ব গ'লে 1960 চনৰ পিছত যোৰহাটত মেডিকেল কলেজ স্থাপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শাসনৰ এক সোণোৱালী অধ্যায় আছিলে।
বিধ্বস্ত ৰাস্তা ঘাট পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আধুনিক অসমখনৰ খনিকৰ হিচাপে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কাম কৰিছিল। মই ভাবোঁ যে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু। तो आप स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को सुन रहे थे। जब वो अस्वस्थ थे तब लगातार दिन रात वो खुद निगरानी कर रहे थे उनके स्वास्थ्य की। और लेकिन जब राजनीति की बात आती थी तो सबसे उलझने वाले व्यक्ति तरुण गोगोई के साथ उलझने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी थे। और जैसी स्थितियां बदली, तरुण गोगोई बीमार हुए, उनके लिए एक प्रकार से कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने काफ़ी काम किया और तरुण गोगोई को लेकर एक्स्ट्रा मेहनत की उन्होंने। वो खुद निगरानी कर रहे थे। बर्नाली आपने सुना कि एक महानायक चले गए और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा के नेता, उन्होंने खुद कहा कि तरुण गोगोई की उपलब्धियां क्या है, असम के लोग उन्हें क्यों याद रखेंगे। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, आपसे 30 सेकंड में आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। हमने सुना हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बोला है उनका, एक्चुअली दे वर शेयरिंग ए वेरी गुड बॉन्डिंग व्हेन ही वाज इन कांग्रेस। सो Tarun Gogoi sir, as always, he used to treat the youngsters like his own father, own daughter or son, and same was happening with Hemanta Biswa Sarma also. For that, he was like stating all the truth, what has happened, how Tarun Gogoi ji has like created this modern Assam. And yes, that is for sure that Tarun Gogoi ji will be always remembered as the creator of the modern Assam. And Assam will never ever forget his contribution towards our Assam and the people of Assam at the age बहुत of बहुत धन्यवाद, 80s, बहुत बहुत at the धन्यवाद age of डेनियल 80s, लांघा साहब। हमारे पास समय की कमी है, कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे। मैं यही कहना चाहता हूं कि तरुण गोगोई जी एक पॉलिटिशियन नहीं, ही विल बी रिमेम्बर्ड, वो याद रखा जाएगा उसका नाम हमारे पूरा आसाम का हिस्ट्री में एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल बोल के उसका नाम रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 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 आपने ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल, हम भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं। रविशंकर रवि, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। आखिरी कमेंट, और आगे भी आपसे कमेंट लेते रहेंगे, लेकिन तरुण गोगोई का जाना निश्चित रूप से हम एक ऐसे नेता को खो चुके हैं जिनके पास एक विजन भी था और उस विजन को इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति भी थी, वो जोश भी था। जी हाँ, प्रफुल्ल बरुआ, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे। आपने सबको सुना, आप आखिरी कमेंट दीजिए। मैं यही कहूँगा कि महाभारत में जैसे भीष्म पूर्णा व्यक्ति थे, असम कांग्रेस ही नहीं है, नेशनल कांग्रेस में और असम पॉलिटिक्स में तरुण गोगोई जी पूर्णा व्यक्ति थी और भीष्म के जैसे थी। उसका निगरानी में कांग्रेस और असम पॉलिटिक्स चल रहे थे। नहीं, और एक चीज अच्छी जो उनकी लगती थी मुझे, वो बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं करते। जी हाँ, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कई लोगों ने, इवन कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके ऊपर दबाव डाला कि आप पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत को जेल में डालिए गुप्त हत्या और इस तरह के तमाम आरोपों में, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। जी हाँ, और पत्रकारों के साथ भी जब पत्रकार उनसे कठिन सवाल करते थे, भले उस समय गुस्सा होते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी के ऊपर जुर्म नहीं ढाया। आज किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया और आज अगर पत्रकार कोई कठिन सवाल कर दे तो हर्ष क्या हो सकता है, हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं। लेकिन तरुण गोगोई जैसे महानायक का जाना निश्चित तौर पर असम और पूर्वोत्तर के लिए भारी क्षति है, और हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले और असम को जो लीड कर रहे हैं नेता, वो स्वार्थ को छोड़कर सही मायने में सेवा भावना के साथ आगे बढ़े, तभी तरुण गोगोई की आत्मा को शांति मिलेगी। मुद्दा में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।